Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th unit 5 System of Particles and Rigid Bodies. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from where you can download the video and learn this topic, and if it will be asked by the examiner in your final exam, you have to do it in a smooth manner. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen. चलिए start करते हैं. The numerical is a solid cylinder of mass m and radius capital R rolls without slipping down an inclined plane of length L and height h. What is the speed of its center of mass when the cylinder reaches its bottom? I'm again repeating my statement. A solid cylinder of mass m and radius capital R rolls without slipping down an inclined plane of length L and height h. What is the speed of its center of mass when the cylinder reaches its bottom? चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको सरल शब्दों में मीन्स हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा. वो कह रहा है कि दिस इज द इंक्लाइन प्लेन. नाउ दिस इज द इंक्लाइन प्लेन. नाउ दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन. में ये मैंने क्या लिया, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया जिस प्लेन की लेंथ है हमारे पास L. इस प्लेन की लेंथ कितनी है L, और ये यहां से जो हाइट है इसकी दैट इज h. मैंने क्या लिया, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया. नाउ दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, और इस प्लेन की जो लेंथ है वो L है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है h है. अब यहां पर हमने क्या रखा, एक सिलेंडर रखा, एक सॉलिड सिलेंडर. नाउ दिस इज द सॉलिड सिलेंडर. नाउ दिस इज द सॉलिड सिलेंडर. इस सॉलिड सिलेंडर का दिस इज द सॉलिड सिलेंडर. इस सॉलिड सिलेंडर का जो मास है वो यहां कंसंट्रेट है, ले कैपिटल है. अब ये सॉलिड सिलेंडर यहां से नीचे आ रहा है. कैसे आ रहा है, दिस इज द सॉलिड सिलेंडर, रोल करते हुए आ रहा है, ऐसे विदाउट स्लिपिंग रोल करते हुए आ रहा है. क्या बताया मैंने, एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, जो कि यहां से ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है. और यहां पे मैंने एक सॉलिड सिलेंडर रख लिया जिसका जो मास है जो कि उसके सेंटर पे कंसंट्रेट है दैट इज कैपिटल M. और ये यहां से ऐसे कैसे रोल होते हुए आ रहा है, लाइक दैट, विदाउट स्लीपिंग इट विल बी रोलिंग डाउन, और नीचे आ रहा है. जब ये बॉटम पे आएगा तो बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. मैं कहता हूं कि लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट रीचेस टू द बॉटम. मैंने मान लिया लेट v बी द velocity of center of mass of the cylinder when it reaches at the bottom. मैंने मान लिया कि जो सॉलिड सिलेंडर है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, जब हमने उसे यहां पे ऐसे रोल कराया था, दिस इज द रोलिंग सिलेंडर, और जब वो ग्राउंड में आया, यहां पर बॉटम पे आया, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास m था उसकी वेलोसिटी v थी. तो आपको इस v को फाइंड आउट करना है. तो ध्यान से देखिए, जब सॉलिड सिलेंडर यहां पर है, टॉप पे है,
तो हाउ एनर्जी इट विल प्रोसेस, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बिकम इक्वल टू दी mgh। उसकी यहां पर एनर्जी कितनी है, mgh। अब सिलेंडर क्या हो रहा है, यहां से रोल हो रहा है विदाउट स्लिपिंग। नाउ दिस इज द रोलिंग। इसका मतलब इट विल प्रोसेस टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एंड द सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो जो टोटल एनर्जी थी इसकी mgh, इट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। दोबारा समझे इस कंसेप्ट को। दिस इज द इंक्लाइन प्लेन और ये इंक्लाइन प्लेन ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है। नाउ दिस इज द सॉलिड सिलेंडर जिसको मैंने यहां पे रख दिया। दिस इज द सॉलिड सिलेंडर। इसकी जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके पूरा का पूरा मास इसके कहाँ कंसंट्रेट है, सेंटर में। तो उसको मैंने कैपिटल M कह दिया, M इज द मास। अब जब सिलेंडर को यहां रखेंगे तो ये रोल हो रहा है ऐसे, लाइक दैट। दिस विल बी रोलिंग डाउन और रोल करते हुए ये नीचे आ रहा है। अब जब ये रोल करते हुए नीचे आ रहा है तो वो कह रहा है कि जब ये बॉटम पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, देन हाउ मच वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास व्हेन इट इज रीचेस टू द बॉटम। तो इसके जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मैंने मान लिया कि उसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो v होगी व्हेन इट विल बी रीचेस टू द बॉटम। जब वो बॉटम पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। अब ध्यान से देखिए ये सिलेंडर क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। इट मींस इट विल प्रोसेस टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज रोटेशनल एनर्जी एंड द सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल। तो टोटल एनर्जी किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, रोटेशनल एनर्जी में और प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी में। अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितनी होती है। नो व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यू नो दैट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये पूरा एक डेरिवेशन था जिसमें हमने ये प्रूव किया था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, दैट इज हाफ m v स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो अब यहां से देखें इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमारे पास क्या इक्वेशन आई, mgh इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। Now what is the moment of the inertia of the solid cylinder? You know that half m r square। जो moment of inertia of solid cylinder होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो होता है half m r square। Now put the value of I in here। तो mgh is equal to 1 by 2 I। Now what is I? 1 by 2 m r square omega square plus 1 by 2 m v square। क्या बताया मैंने, हमारे पास ये रिजल्ट आया था। और नाउ व्हाट इज आई, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, और वो कितना था, हाफ m r स्क्वायर। ये हम जान चुके हैं, ये मैंने आपको बताया था। एक टेबल थी जिसमें मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर कितना था, सॉलिड सिलेंडर, हाफ m r स्क्वायर। तो यहां पुट करेंगे तो 1 by 2 I की वैल्यू पुट करें, 1 by 2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, mgh इज इक्वल टू 1 by 4 m r ओमेगा इसका होल स्क्वायर प्लस 1 by 2 m v स्क्वायर। r और ओमेगा को मैंने कंबाइन कर दिया। अब वी नो दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो mgh यहां रखें is equal to 1 by 4 m। Now what is r into omega, that is v। तो v square plus 1 by 2 m v square। तो mgh एलसीएम लेंगे, mv स्क्वायर कॉमन ले लें आप, तो ये आया आपके पास 1 by 4 plus 1 by 2। तो mgh is equal to mv स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 4, इट कम्स आउट टू बी 1 plus 2। इट मीन्स रिजल्ट कम्स आउट टू बी mgh is equal to 3 by 4 m v square। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास।
दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ m से m कट गया आपके पास। नाउ वैल्यू कम्स आउट टू बी, वैल्यू ऑफ द v कम्स आउट टू बी, अगर आप इधर लेके जाएंगे दैट इज 4/3 GH और इसका स्क्वायर रूट। दोबारा देखें, m से m कट गया, 4 इधर जाएगा 4GH, 3 नीचे आएगा दैट इज 3 और स्क्वायर रूट से हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट बना दिया। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास is comes out to be √4/3 GH। so this is the numerical, बड़ा ही important था और पेपर में पूछ लिया जाता है। that's why I'm here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from where you have to see the video, and if it is to be asked by the examiner in your final exam, then you can put it in a smooth manner. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my channel, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।